VK कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप वध। कैसे नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप का वध कैसे हुआ, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप कौन था, क्या था? हिरण्यकश्यप किसके पुत्र थे, कौन था? ठीक है। तो देखिए, हिरण्यकश्यप का जब जन्म हुआ तो उसके पिता कश्यप ऋषि, कश्यप पिता है कश्यप ऋषि, और की माता का नाम है दिति। ठीक है, माता का नाम दिति है। तो देखिए, एक दिन क्या होता है, कश्यप ऋषि और माता दिति जो है बहुत रूपवती है, रूपवती, गुणवती, अतीत सुंदर है। ठीक है। तो कश्यप ऋषि और दिति, ठीक है, कश्यप ऋषि और दिति, ये इसकी पत्नी है दिति। एक दिन क्या होता है, सायंकाल है, संध्या का समय है। तो दिति जो है कश्यप ऋषि के पास आई, पूरा 16 श्रृंगार करके, और कश्यप ऋषि से बोली, हे स्वामी, आप बिहार की मेरी इच्छा है। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं, अरे दीदी, इस समय संध्या का वक्त है, और संध्या के समय लक्ष्मी का अवतार स्त्री होती है, और संध्या के समय शंकर और माता पार्वती संध्या के समय वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। किसका भ्रमण? संध्या के समय वे भ्रमण करते हैं, यानी दुनिया का भ्रमण करते हैं। तो कश्यप ऋषि ने दिति से कहा, देखो, इस समय संध्या का वक्त है, मैं विहार नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यह शंकर और माता पार्वती चिंतवन के लिए निकलते हैं। तो वो कह रही है, इसको काम वासना, दिति को क्या होता है, दिति को काम वासना ज्यादा सता रही है। तो वो कश्यप ऋषि को मजबूर कर रही है, कह रही है कि यहाँ इस समय मुझको शंकर और पार्वती नहीं दिखाई रहे। तो ऋषि बोल रहे हैं, तुमको नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि तुमको काम वासना, ऋषि बोल रहे हैं तुमको काम वासना सता रही है। मजबूर हो जाते हैं ऋषि, और वो दिति के साथ विहार करते हैं। ठीक है। तो जब विहार करते हैं, कुछ समय के बाद दिति गर्भवती हो जाती है। क्या होती है? गर्भवती हो जाती है। ठीक है। उसके पश्चात जब एक गर्भवती हो जाती है, तो फिर ये समझाते हैं कश्यप ऋषि कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। तो आप बाद में दिति पछताती है कि मैंने क्या किया। लेकिन क्या होता है, इसलिए उसने, यानी अपने पुत्रों को 100 साल, यानी 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, लेकिन ये 100 वर्ष तक क्या है, अपने गर्भ में इन बच्चों को रखती है। लेकिन क्या होता है, जब 100 वर्ष होते हैं तो सूर्य और चंद्र का प्रकाश कम पड़ने लगता है। तो देवताओं को चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो क्या होता है, फिर दिति ने अपने पुत्रों को जन्म दिया।
जन्म दिया। तो देखिए क्यों जन्म दिया, जब जन्म दिया तो वो दोनों लड़के क्या है, वो दोनों लड़के राक्षस हुए। क्यों राक्षस हुए, क्योंकि सायंकाल का समय था और वो विहार किया था। किसने, किसी ने विहार किया था। संध्या का समय था, यानी संध्या का समय था और वो लड़के राक्षस हुए। राक्षस कौन हुए, नंबर 1 हिरणाक्ष, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, ये 2 बच्चे का जन्म हुआ। तो दोनों बच्चों के जन्म, लेकिन ये इतनी अत्याचारी थे, अत्याचारी थे ये पूरे भूमंडल पर, पूरे भूमंडल पर स्वयं को भगवान मानने लगे, भगवान मानने लगे। किस लिए मानने लगे, देखिए जब ये मानने लगे, क्योंकि इनकी माता अदिति कह रही थी मेरे पुत्र हैं, लेकिन कश्यप किसी को ये गंवाना नहीं था, लेकिन अदिति कह रही थी अपने पुत्रों से तुम सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ये राक्षसों के, यानी राक्षसों के गुरु हैं। इन्होंने कहा, तुम दित से कहा कि तुम ये बच्चों को श्रेष्ठ बनाओ, राक्षसों का आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार वो राक्षसों के गुरु कौन थे, गुरु शुक्राचार्य। तो अब क्या, शुक्राचार्य ये भी कह रहे थे कि अन्याय मत करो, लेकिन ये राक्षस हो गए, अन्याय ये पृथ्वी पर तांडव मचा दिया। तो क्या होता है, ये फिर विष्णु भक्त, ये विष्णु जो थे, विष्णु से नफरत करने लगे। क्योंकि नफरत क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये भगवान थे और ये स्वयं को भगवान मानने लगे। तो क्या होता है, पहले तो विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध किया। क्यों वध किया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा अत्याचारी था। जब इस राज का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए इसने विष्णु से विरोध किया, विष्णु भगवान से विरोध किया। तो क्यों विरोध किया, बदला लेने के लिए, क्योंकि ये गुरु शुक्राचार्य चाहते थे, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ हो। तो इसके लिए इन्होंने इसको तपस्या करने के लिए कहा, तपस्या करने के लिए कहा। किसको कहा, हिरण्याकश्यप को। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की क्या किया, घोर तपस्या किया। इतनी तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो, यानी अपना वरदान मांगो। तो ने कहा मैं अमर हो जाऊं, मैं अमर जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मैं अमर का वरदान नहीं दूंगा। तो इस प्रकार हिरण्याकश्यप ने बड़ा सोच समझ करके यह वरदान मांगा कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न कोई अस्त्र से मरूं, न शस्त्र मरूं, न किसी माह में मरूं, ठीक है, न पशु से मरूं, न इंसान से मरूं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा यथास्तु, ठीक है। ये वरदान पा करके अब ये तो बहुत अत्याचारी हो गया हिरण्याकश्यप, है बहुत अत्याचार, तीनों लोकों में प्रभुत्व जमा लिया, अपने को भगवान मानने लगा, ठीक है। तो ये जब भगवान मानने लगा तो देवताओं में खलबली मच गई। कहा अब क्या होगा, तो अब क्या होता है, फिर इसके जो हिरण्याकश्यप है, इसकी पत्नी का नाम कयाधु है।
कयाधु, इसकी पत्नी का नाम कयाधु। तो जब कयाधु गर्भवती हुई तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया, प्रहलाद। ठीक है, तो प्रहलाद रखा गया। तो प्रहलाद, ये तो नारद जी ने सोचा कि नारद जी ने सोचा ये तो राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन इसका प्रभाव नारद जी ने कम कर दिया और कयाधु को अपने आश्रम ले आए और वहां पर श्रीमन नारायण 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 का नाम उसको प्रहलाद को सिखा दिया और सर्वश्रेष्ठ विष्णु का पुजारी बना दिया। और विष्णु को पुजारी बना दिया तो अब क्या होता है, प्रहलाद हर समय विष्णु भजन करता रहता है। एक दिन क्या होता है, एक कुम्हार जो है वो आवा लगाया और उसकी पत्नी ने देखा कि बिल्ली के बच्चे नहीं है, तो उसने बिल्ली के बच्चे जो हैं उसी आवे में लग गए थे। तो अब क्या हो, आवा जल रहा था तो वो उस स्त्री कुम्हार की वो सोचने लगी मेरे बच्चे तो भगवान का भजन करने लगी। तो उसी समय प्रहलाद ने कहा भगवान तो मेरे पिता है और तुम ऐसा क्यों भजन करती हो। तो कहा नहीं, तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है। तो कहा अगर बच्चे जिंदा हो जाएंगे तो मैं भगवान को मान लूंगा। प्रहलाद तो कह रहे। तो दूसरे दिन जब आवा खोला गया तो बिल्ली के बच्चे उसी प्रकार निकले। तब से ये प्रहलाद को और विश्वास हो गया और विष्णु भक्त हो गया। तो धीरे धीरे अब जब विष्णु भगवान हो गया, अब ये जो हिरण्याकश्यप बड़ा परेशान, तो इसको प्रहलाद को क्या किया, विद्यालय भेजा। विद्यालय में जो गुरु थे उसको शिक्षा देते थे और जब ये वहां पर पहुंचता तो हर बच्चे को हरिमन नारायण नारायणी भगवान का ही भजन करने को बताता। तो इस प्रकार गुरु जी उससे अप्रसन्न हो गए और किससे, हिरण्य कश्यप से शिकायत की। जब शिकायत की तो उसने प्रहलाद को समझाया, कहा बच्चा मैं ही भगवान हूँ। तो हिरण्याकश्यप वो कह रहा मैं ही भगवान हूँ, प्रहलाद कहे आप तो भगवान नहीं, भगवान तो विष्णु है मेरा। तो इस प्रकार ये हिरण्याकश्यप पढ़ाई छुड़ा देता है। फिर क्या होता है, फिर भी नहीं मानता है तो वो हाथियों को बुला करके प्रहलाद को हाथियों के नीचे डलवा देता है। फिर भी नहीं, कुछ भी हानि होती है प्रहलाद को। फिर ऊंचे पर्वतों से नीचे डाल देता है, फिर भी प्रहलाद बच जाता है। फिर प्रहलाद की एक बुआ है जिसका नाम होलिका है, होलिका को बुलाता है अपने यहाँ और क्या करता है, प्रहलाद को मरवाने के लिए। होलिका को एक वरदान था। वो वरदान क्या था, वरदान में होलिका ने एक दुशाला प्राप्त किया था। उस दुशाला को ओढ़ करके जिसको गोदी में लेके बैठती थी वो जल जाता था और होलिका बच जाती थी। तो अब ये हिरण्याकश्यप होलिका की सहायता से प्रहलाद को मरवाने की योजना बनाने लगा। तो अब क्या होता है, होलिका जब प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाती है लेकिन होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। प्रहलाद क्या है, बच जाते हैं। अब तो क्या होता है, हिरण्याकश्यप बहुत परेशान। तो उसने कहा अपने पुत्र से तू नहीं मानेगा। तो कहा अरे मैं कैसे मानूं, भगवान तो विष्णु है। उसी समय उसने अगिन देव से कहा और वहां एक लाल लाल क्या है, लाल लाल एक खंभा निकला। ठीक है, लाल लाल खंभा प्रकट हुआ और उस खंभे में प्रहलाद को बांध देता है। जब बांध देता है और कहता है कहाँ तेरा भगवान है, बोल। तो कहा भगवान सर्वव्यापी है। तो कहा कहाँ है, हम में है। प्रहलाद के हम में है, तुम में है, इस पाताल में, पृथ्वी में है। तो कहा इस खंभे में भी है। तो कहा हाँ बिल्कुल इस खंभे में है। तो क्या होता है, हिरण्याकश्यप एक तलवार निकालता है और जोर से उस पे धमाका लगाता है। कहाँ धमाका लगाता है, उस खंभे में बहुत जोरों से लात मार देता है और क्या होता है, खड़क से
प्रहार करता है। और कहाँ पर प्रहार करता है? जो एक खंभा बना हुआ है, ठीक है, इस खंभे में प्रहलाद जी बंधे हुए हैं, ठीक है, इस खंभे में प्रहलाद जी बंधे हुए हैं, ठीक है। और जब इस खंभे में तेजों से उसने लात मारी, ठीक है, तो जब लात मारी तो वहां क्या होता है, एकदम आवाज आ रही है बहुत जोरों से, यानी उस समय खंभा फाड़ करके यानी भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और क्या होता है, जब फाड़ दिया उस खंभे से और पकड़ लिया किसको, हिरण्यकश्यप को, कहा मेरे भक्त को क्यों इतना सता रहा है। और क्या किया, उस नरसिंह भगवान ने क्या किया, बहुत जोरों से आवाज हुई। क्या हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए उसी प्रकार। और क्या हुआ, नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं और ले जा करके अपने महल के दरवाजे पर है। उस समय क्या था, हिरण्यकश्यप से कह रहे हैं, बोल सुबह है कि शाम है, सुबह है कि शाम है। तो हिरण्यकश्यप कह रहा है न सुबह है न शाम है, वो धूल का समय है। वो धूल का मतलब होता है सायंकाल का, शाम का समय है, ठीक है। फिर तो कहा, बोल मैं नर हूं कि पशु हूं। तो कहा आप न नर हैं न पशु हैं। बोल कहा मेरे पास अस्त्र है कि शस्त्र हैं, अस्त्र है कि शस्त्र हैं, मेरे पास न अस्त्र है न शस्त्र है। तो कहा आपके पास महीना कौन सा है, 12 महीने हैं। तो कहा 12 महीने तो नहीं, 13 महीना कहाँ से आए, 12 महीना तो 12 होता है, 13 कहाँ से आएगा। तो देखिए साल में 2 साल में एक लौंद होता है जो को कहते हैं मधुमास था, ठीक है। तो अब देखिए न सुबह है न शाम है, न नर है न पशु है, न अस्त्र है न शस्त्र है। और क्या होता है, न महल में दरवाजे पर ले जाकर के जो चौखट पर ले जाकर के क्या है, नरसिंह भगवान क्या किया, नरसिंह भगवान उसको ले करके किसको, ये दरवाजे पर, यानी हिरण्यकश्यप को, और क्या किया, अपनी जंघाओं पर बैठ करके उसको पेट को फाड़ देते हैं। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो जाती है। क्यों हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो जाती है? तो कहने का मतलब है प्रहलाद ने क्या किया कि तेरे जैसा विष्णु भक्त हुआ न होगा मत वाला, एक धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप को मरवा डाला। देखिए विष्णु भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया, और भक्त प्रहलाद को बचा लिया और हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो क्या होता है, सत्य बुराई पर, क्या है, बुराई पर सत्य की विजय हुई, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और देखिए अगर तुमको मेरा ये जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।